आज के क्लास में पढ़ेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP is a sequence in which every term is created by adding a definite number to the preceding number। मतलब जो AP होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है an को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, और a होता है वो फर्स्ट टर्म होती है, और जो n होता है वो टर्म होती है, और जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे AP होती है 2n 6 8, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा उसे हम d बोलते हैं। तो हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a हमें 7 दे रखा है, d 5 है, n 10 है और an निकालना है। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू n an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an निकालना है तो हमें a दे रखा है 7, n दे रखा है 10 और d दे रखा है हमें 5। सॉल्व करेंगे 7 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 9, 5 5 9 तो 45 45 प्लस 7 52। तो जो an है वो हमारा आ गया 52। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ an इक्वल्स टू 37, a 2 दे रखा है, n जो है वो 16 है और d निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे 1d। an हमें दे रखा है 37, a दे रखा है हमें 2, n 16 है और d हमें निकालना है। 37 माइनस 2, ये जो प्लस हो रहा है यहाँ, ये प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। 16 माइनस 1 16 माइनस 1 d। 35 आएगा। 37 में से 2 माइनस करेंगे, 35 इक्वल्स टू 15d। क्योंकि यहाँ 16 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 15, और यहाँ ब्रैकेट भी है तो ये से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आगे 3 भी हो गया। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 5 के उनसे काटेंगे से 5 से 15, 5 से 35। अभी 3 में 3 3 2 6, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे आएगा 0, 3 3 9। आंसर आएगा 2, 3, क्योंकि यहाँ 10 बच रहा था। 3 3 से 9 होता है, 3 3 9, 10 में से 1 माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा, क्योंकि फिर हमसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 आगे चले जाएगा। सिर्फ अच्छा हम 2.3 इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है 17 21 29, AP दे रखी है अप टू n टर्म, फाइंड 10th टर्म। इस समय 10th टर्म भी फाइंड करनी है। पहले हम d फाइंड करेंगे। d हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी AP की ये होगी a1
और जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी A2 और थर्ड टर्म A3। D निकलता है A2 माइनस A1। A2 में दे रखा 21, 17। यहाँ 4 आ गया। 4 जो D है हमारा डिफरेंस वो आ गया 4। और A का फॉर्मूला लगाएंगे हम A प्लस n माइनस 1D। A हमें A है हमारा 17, n D हमें दे रखा 4 माइनस 1। A हम लेंगे 10, 17 प्लस 10 में से 1 गया 9, 4। फोर 9 का 36। 4 9 का होता है 36 प्लस करेंगे 6 और 12 13 3 4 53। an जो है हमारा आ गया 53। और हम उनसे पूछा है फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म निकालने में तो A10 प्लस 9B होता है। अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रहा है कि हमें 9th टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है, तो उसके लिए ऐसा होगा जैसे यहाँ कुछ भी टर्म दे रखा हो, यहाँ लिखेंगे जैसे 10 दे रखे तो लिखा 10 A लिखेंगे, और जो यहाँ पे A10 दे रखा तो हम उसमें 9B लिखेंगे। A दे रखा हमें 17, 9, D दे रखा है हमें 4, 17 प्लस 4 36 प्लस 53। तो हमारा D आ गया 4, AN आ गया हमारा 53, और जो A10 निकालना था हमें वो है 53, तो उसका आंसर होगा A, क्योंकि AN और जो भी टर्म निकालेंगे उसका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि विच टर्म निकालनी है, मतलब n निकालना है इसमें, तो इसका फॉर्मूला भी हम वही लिखेंगे an वाला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d वाला जो यहाँ लिखा हुआ है। पहले हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। जो डिफरेंस है वो आया 4। an की जगह हम लिखेंगे 49, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि विच टर्म बोलते तो हमें n निकालना होता है, इसलिए हम an को 49 लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं an 49 इक्वल्स टू a दे रखा है हमें 1 देते हैं, A1 A2 A3, ठीक है। A अगर 1, n हमें निकालना है -1, D हमें दे रखा है, D हमें निकाला है 4।
49 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ क्या कि माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 ब्रैकेट 4। 49 में से 1 माइनस करेंगे 48, यहाँ हमने ये जो ब्रैकेट है, ये जो 4 है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को n से करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा। यहाँ ये 4 माइनस हो रहा है, यहाँ के आगे प्लस हो जाएगा। ये आया 48 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 4। एंड जो आ रहा है हमारा आ रहा है 11। इसमें कुछ मिस्टेक n माइनस 4 4n माइनस 4 48 प्लस, यहाँ हमसे यहाँ गलती हुई है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन तो लगा दिया पर हमने इसे माइनस कर दिया, कोई गलती है। सो करेंगे 48 प्लस 4 4n 48 4 49 50 51 52। यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा 4 4 1 जा 4। 5 में से 4 को माइनस करेंगे आएगा 1 4 3 जा 12। एंड जो आ रहा है हमारा आ रहा है 13। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी हमारे पास आया लास्ट टर्म। दूसरे क्वेश्चन में पूछा होता है कि इस एपी की लास्ट टर्म बताओ, तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एनथ टर्म ऑफ द एन लास्ट, इसका ये फॉर्मूला है, मतलब हमें एपी एनथ टर्म का लास्ट बताना है। क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म ऑफ एपी, हमें फाइंड करनी है 11th टर्म इस एपी में से, और जो लास्ट दे रखी है हमें वो दे रखी है 207। हमें इसका लास्ट बताना है। पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। A2 डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 9 माइनस 3 आएगा 6। जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 6। एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये 1 है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये था, इस फॉर्मूला की जगह एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है an इक्वल्स टू l माइनस a माइनस an, ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर उसको ये वाला याद ना रहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं, वैसे ये वाला ईजी है इसके कंपैरेटिवली। an की जगह हम लिखेंगे 207 है 6 207 माइनस 1 6n माइनस 6। 200 में से 207 में से 1 माइनस करेंगे 206 6n माइनस 6। यहाँ ये 6 माइनस हो रहा है, यहाँ पे आगे यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा 6 206 प्लस 16
212 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 6 2 12 6 3 18 6 3 18 इसको हम फिर से करते हैं। अब 2 3 6 2 6 12 लगाने का 0 3 3 3 9 1 3 6 सेकंड कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई है मुझसे। विच टर्म बोला तो एन निकालना है। 207 minus 1 206 6n minus 6 plus 212 0.6 2 is on 3 226 2 in the 2 0 6 of 12 2 in the 3 आंसर किसका यही होना चाहिए। लगाने का 0 लगाएंगे 2 6 12 3 1 3 2 3 3 3 9 बचा 1 3 5 15 बचा 1 0 3 9 तो ये आएगा इसका आंसर। 3 100 आगे चलता रहेगा तो आंसर मिल जाएगा 35.3। कॉन्सेप्ट 4 सम ऑफ द टर्म का सम फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें सम निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे पहले a2 माइनस a1 b 5 minus 3 b आ गया 2। ऐसे निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 b ब्रैकेट n लिखेंगे 20 अपॉन 2 2a हमें दे रखा है 3। यहाँ ब्रैकेट से लगाया क्योंकि 2a है तो ये से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। n हमें दे रखा था 2 माइनस 1 डिफरेंस हमारा आया 2। ये कट रहा है तो उसे काटेंगे 10 आएगा 2 3 6 प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 1 2 10 प्लस 10। पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है
यहाँ लिखेंगे क्योंकि बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ दो ब्रैकेट है, पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर प्लस माइनस करेंगे। अभी हमने अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 6 और प्लस 6 प्लस 2 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 80। हमसे 28 टर्म पूछे तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था, A20 इक्वल्स टू A प्लस 19B। A हमें दे रखा है 3 प्लस 19, डी हमने निकाला था 2, 3 प्लस ये 19 है, 2 9 जा 18, 2 में जा 4 1 3, 38 प्लस 3, 38 39 40 41। जो 20th टर्म है वो आएगी 41। तो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।